अगर आप इस वीडियो पे क्लिक करके आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप उन हजारों में से एक हैं जो अपने मन से पढ़ना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, आप एक वही व्यक्ति है जो पढ़ना चाहता है अपने मन से। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा। तो हेलो गाइस, दिस इज सिंह एंड वेलकम टू स्टडीगो 3.0। हम इस वीडियो में करने वाले हैं नंबर सिस्टम के मैंने 77 क्वेश्चन करा दिए थे, यानी टाइप सेकंड के 77 क्वेश्चन हो गए थे। इससे आगे 71 से लेकर के 80 तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहला यानी 71वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा इसे करिए, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल चल रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कई लगा लिए पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हमने कर लिए, तो हम अब इसे बहुत सिंपल वे से तरीके से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो 71वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 अंकों की संख्या, देखो 10 अंकों की संख्या क्या दी है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले दिया है 4 6 7 8 9 x 5 1 3 1 है, 3 1 और y ये दिया है। और हमसे क्या है, यदि 72 से विभाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए 2x प्लस 5y का मान क्या है, ठीक है ना। इसका मान निकालना है। देखो यहाँ पे x के सबसे बड़े मान यानी x का मान कैसा होना चाहिए, इधर बड़ा होना चाहिए, किससे, y से, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन किससे विभाजित है, 72 से, ठीक है ना। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 गुणा 9, ठीक है ना। तो 8 का नियम क्या कहता है, जो हमारी संख्या की जो आखिरी की 3 अंक हैं, अगर उसमें 8 का भाग जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ये बताया था मैंने। तो 8 का भाग इसमें देते हैं, तो 8 दिया 24, 11 में से 4 गई तो सॉरी 31 में से अगर 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, ठीक है ना, 7 बचेगा। और बाई की जगह मैं क्या रख दूंगा, अब जो 8 से विभाजित हो क्या रखूंगा मैं, 2। तो हमें पता चल गया कि बाई का मान कितना है, 2 है। बाई का मान कितना है, 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देना है हमें 9 से विभाजित। देखो हम ऐसा क्यों करते हैं, 8 का दे रहे हैं अलग से, 9 से अलग से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, जो 7 यानी ये जो संख्या दी है वो 72 से विभाज्य है, डिवाइडेड है, पूरी कंप्लीट भाग चली जाएगी। तो भाई अगर जो संख्या 8 से भी हो और 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 72 से भी जाएगी कि नहीं। तो 8 से दिया तो हमने y का मान निकाला, अब 9 से देंगे तो हम x का मान इधर से निकाल लेंगे। तो 9 का नियम कहता है कि सभी जो संख्या दी है उनके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। और देखो अपन सिंपल से सबको नहीं जोड़ेंगे, हमें क्या करना है, जहाँ पर अगर 9 दिख जाए और 9 का कोई गुणज दिख जाए वहीं पर उसको हटा दो। तो देखो करते हैं, यहाँ पे देखो 6 4 10 10 8 18, इसको हटा दो, ये 9 हट गई, ठीक है ना। तो 5 3 8 8 1 9, ये भी हट गई। तो यहाँ पे y का मान 2 आ चुका है, 7 13 7 2 9 हट गया, ठीक है ना। सिर्फ अपने पास क्या बचा, x। तो ये बताओ x का मान ऐसा क्या रखूँ जो 9 से विभाजित हो, 9 ही रखूँगा। तो y बराबर क्या आया, 2, और x बराबर क्या आया अपना, 9। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 2x प्लस के 5y का मान ज्ञात करो, ठीक है। देखो x का मान कितना है, 9, तो 9 दूनी 18, 5, इसका कितना है, y का 2, तो कितना हो गया 10, आंसर क्या आया हमारा 28। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो 28 हमारा आंसर एकदम सही है, पहला ऑप्शन हमारा हो चुका है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, अगर नहीं समझ में आया, इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है उसे समझिए, ठीक है ना। तो 72वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जरा देखिए इसे। 72वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा देखिए। तो देखो 72वां क्वेश्चन, 72वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10 अंकों की संख्या दी है, ठीक है ना, क्या क्या दी है अपनी, 75 बाई 974 0 5 x 2, ये दिए। एक बार संख्या मिला लेते हैं, संख्या क्या है, देखो 75 बाई 97 40 5 x 2, और ये 72 से विभाज्य है x के अधिकतम मान के लिए, यानी x का मान इधर कैसा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, अधिकतम मान लेना है। तो देखिए ये संख्या किससे विभाजित है, 72 से विभाजित है। तो 72 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 8 × 9,
8 का नियम इन तीनों में लगा, तीनों में भाग दो। ऐसी संख्या रखनी है, ऐसी है कि ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो देखो इधर में अब मैं क्या कहा है, अधिकतम लेना है, ठीक है ना। तो देखो एक लेके रखता हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छी से पहले से समझ में आ जाए। तो 51 हो गया, तो कितनी बचाएगा 8 संख्या 48, 3 बचा तो 8 चौक 32। तो बाई अगर x का मान 1 रखता हूँ तो ये संख्या विभाजित हो रही है, लेकिन हमें क्या लेना है, अधिकतम मान लेना है। तो x बराबर 1 तो 1 हो गया। अब क्या होगा, 2 रखेंगे नहीं जाएगा, 3 रखेंगे नहीं जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 5 रखते हैं, क्या रखते हैं 5। तो 5 रख के दिया गया, तो ये क्या हो गया अपना 552 हो गया। तो देखो 48 यानी 55 में से 48 जाएगा तो कितना जाएगा अपना बचेगा 3, ठीक है ना, यानी सॉरी 7 बचेगा, 7 बचेगा तो ये हो जाएगी 72। तो ये विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। अब 5 भी रख लिया, अब आगे और रखते हैं, और जाएगा क्या, हाँ जाएगा। अगर x बराबर 9 रख दूँ, कितना रख दूँ मैं 9, ये तब भी जाएगा। कैसे, देखो 8 का भाग इसमें दियो 2, कितनी बार जाएगा, हाँ 8 7 56, ठीक है ना। तो कितने बचा अपना 8 7 56, 3 बचा, और क्या होगा 8 चौक 32, यानी x बराबर 9। ये अधिक मान ये वाला लेना है हमें, ठीक है ना। x कितना लेना है 9, तो x का मान तो आ गया 9। अब निकालना है अपन को y का। अब 9 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ को उसमें 9 का भाग। तो हमें जहाँ पर 9 दिखाए पहले उसे हटा दो, ठीक है ना। तो देखिए 1 9 तो ये रहा, x का मान भी 9 आ गया, इसको भी इधर से हटा दिया, ठीक है ना। 5 4 9 ये भी हट गया, 7 और 2 9 ये भी हट गया। अपने पास अब क्या बचा, अब ये बचा, ठीक है ना, 12 प्लस की 22, ये किससे विभाजित होनी चाहिए 9 से। तो 22 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 6, क्यों आ जाएगा, तो 12 6 होते 18 जो 9 से विभाजित है। तो x का मान आ गया अपना 9 और y का मान आ गया 6। तो हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है हमें 2x माइनस के y का। यहाँ पे देखो 9 दूनी 18 माइनस की 6, इसमें से इसको घटाएं तो कितना आएगा 12, तो 12 हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही है, ठीक है ना। ऐसे ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही सरल तरीके से मैं करा रहा हूँ आपको, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं हो तो। देखिए 73वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 73वां क्वेश्चन हम करते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसे आप करने की कोशिश करिए। तो देखिए 73वां क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 73वां क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि 10 अंकों की संख्या दी है हमारे पास, ठीक है ना। 10 अंकों की संख्या कौन कौन सी है, ये दी है अपनी 12 20 x 5 5 8, उसके बाद दिए y 2, यानी ये संख्या दी है और हमसे कहा है कि 88 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो एक बार संख्या मिला लो 12 20 x 55 8 y 2, ठीक है। तो ये किससे विभाजित है 88 से। 88 को क्या लिख सकता हूँ मैं 8 गुणा 11, ठीक है ना। और यहाँ पे पूछा है x प्लस y का मान पूछा है, तो देखो अगर 11 का लगा देंगे नियम, 11 का क्या कहता है कि सम स्थानों का योग माइनस के विषम स्थानों का योग, अगर उनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे अपन, इनको जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3x, ठीक है ना, 3 और 5 8 और 8 और 2 10, यानी कि 10 सॉरी कितना अपना 1 और 2 3, 3 और 5 कितना हो गया 8 और 8 और y, ठीक है ना, ये हो जाएगा 8 प्लस की x प्लस के y, ठीक है ना। 2 3 सॉरी 1 और 2 3 और 3x प्लस में, ठीक है ना, और 5 हो गया 8 और प्लस y। अब इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, 2 0 2 7 7 8 15 और 15 और 2 कितने होते हैं 15 2 17, ठीक है ना। ये विभाजित तो होनी चाहिए 11 से। अब देखो इधर मैं इधर से सॉल्व कर लूँ, 8 में से 17 जाएंगे, सॉरी 17 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना, कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है ना, माइनस की 9। अब ये बताओ कि x प्लस y का मान ऐसा क्या रख दूँ, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, इधर मैं 9 रखूँगा, ठीक है ना, तो ये क्या मान हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। और हमसे x प्लस y का मान ही पूछा है, तो अपन x और y के मान अलग अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा, ठीक है ना, हमें वो नहीं करना। तो डायरेक्ट क्या आ गया हमारा x प्लस y का मान 9 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए आंसर नंबर हमारा सॉरी ऑप्शन नंबर पहला हमारा एकदम सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम क्वेश्चनों को जल्दी से कर सकते हैं। x और y का मान अगर आप जल्द निकालोगे तो देर लग जाएगी उसमें, ठीक है, ऐसा हमको नहीं करना, थोड़ा अपने दिमाग का यूज करना है। तो 74वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जरा उसे करिए।
ठीक है, करो जल्दी से। काफ़ी नए सवाल है ना। तो देखिए यदि 10 अंकों की संख्या दी है, बिल्कुल वही सवाल है। तो देखिए क्या दिया है, अपना दिया है ये बात 662 जीरो x 5 5 8 y 2 ये दिया अपना, ठीक है ना। एक और संख्या मिला लो, 622 जीरो ये हो गया x 558 बाई 2, ये किससे विभाजित है, 88 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 88 से। तो मैं इससे 8 × 11 लिख सकता हूँ। और मान किसका निकालना है, मान निकालना है हमें 5x प्लस के 5y, इसका मान निकालना है। क्या दोस्तों मैं इसे ये लिख सकता हूँ 5x प्लस के y कॉमन लेकर के लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से अब अपन को क्या जरूरत है, सिर्फ x प्लस y की जरूरत है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसी तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है ना। x प्लस y का मान निकाल लेंगे। देखो वही 11 का नियम क्या कहता है, सम स्थानों को यानी विषम स्थानों को जोड़ लो। पहले क्या दिया है, देखो 6 2 8 x हो गई, 8 5 कितने होते हैं, 8 5 13, और 13 और 2 कितना हो गए, 15 सॉरी यहाँ पे ये आएगा, ठीक है ना। आगे ज़्यादा पहुँच जाते हैं अपन। 6 2 कितने होते हैं अपने, 8 और 8 5 13, तो 13 प्लस के x प्लस के y माइनस क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे 2 2 और 5 कितने हो गए अपने, 7 7 8 15 और 15 2 17, ठीक है ना। इसे कर लेंगे। अब इसे घटाएंगे तो x प्लस के y, 17 में से अगर 13 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे बट्टे 11। x प्लस y का मान ऐसा क्या रखूँ तो 0 आ जाए, 4 रख सकता हूँ तो 0 हो जाएगा। तो सॉरी x प्लस y का मान क्या आएगा, 4, तो 4 इधर रख देंगे तो क्या हो जाएगा अपना 5 जोग 20, तो 20 हमारा आंसर एकदम सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है हमारा, पहला ऑप्शन एकदम यही है, ये पहला ऑप्शन हमारा है, ठीक है ना। ये हमने कर लिया, ठीक है ना। इसी प्रकार करना है, ठीक है ना। अगर आपको x प्लस y का मान सॉरी x और y का मान अलग अलग नहीं निकालने, थोड़ा लॉजिक का प्रयोग करना है, अपना दिमाग का यूज करना है, तुरंत हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जरा इसे करिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है यही, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क होगा। 75वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो देखिए तो क्या दिया है 75वां क्वेश्चन। अगर 10 अंकों की संख्या दी है, क्या दी है अपनी 720 x 5 5 8 y 2, यहाँ पे पिछले सवाल में 6 थी और अब कितनी है, अब इसमें 7, ठीक है ना। बस इतना चेंज है और बिल्कुल सवाल वही का वही दिया है, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो देखिए इसे जल्दी से करते हैं, ठीक है। ये 88 से क्या है अपना विभाजित, तो 8 × 11 लिख सकता हूँ। तो 11 का नियम क्या कहता है, और मान किसका निकालना है, इसी का निकालना है, ठीक है ना। इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस y लिखा मैंने। तो देखिए इसे करते हैं, 7 2 9, ठीक है ना, और 9 5 कितने हो गए, 9 5 14, ठीक है ना। और ये y, तो x प्लस के y माइनस के इन्हें जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जोड़ लो, 2 2 5 7 7 8 15 और 15 2 17, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे x प्लस के y माइनस के कितना हो जाएगा, 3 और 11, x प्लस y का मान कितना आ जाएगा, अब यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर 3 आया, 3 इधर रख दूंगा, आंसर का आया अपना 5 3 15, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है, ठीक है ना। इसी प्रकार होंगे सारे सवाल, बहुत ही सिंपल है, कुछ ही सेकंडों में कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप खुद से करोगे ना तो इसे और जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो देखो 76वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जरा करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। देखिए 76वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यदि 10 अंकों की संख्या दी है, क्या दी है अपनी 12 30 x, इसके बाद दिया है 5 8 y 2, ठीक है। तो यही दिया है, ठीक है। ये 88 से विभाज्य है, वही निकालना है 5x प्लस y, यानी x प्लस y का मान निकाल लो सीधा सीधा। तो 11 का नियम लगा दो, ठीक है ना। ये 88 से विभाज्य है, किससे, 88 से, 8 × 11। तो 11 का नियम क्या कहता है, देखो 1 3 कितने होंगे 4, ये और 4 5 9, ठीक है ना। यानी 9 प्लस के x प्लस के y माइनस करेंगे, 2 2 5 कितने हो गए, 7 7 8 15 15 2 17, तो 17 बट्टे 11। तो यहाँ से मान निकाल लेंगे, यानी 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बट्टे 11। तो x प्लस y का मान कितना निकल के आएगा यहाँ से 8,
तभी तो 0 होगा। तो 8 निकल के आया, हमें निकालना है x प्लस 5y का मान। तो इधर से 5 कॉमन रहेगा अपना x प्लस के y, तो 8 आ गया इसका मान। तो 5 गुणा 8 से कर देंगे तो कितना आएगा अपना 8 पंजे 40। तो ये आंसर हमारा निकल के आ गया बहुत ही जल्दी। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है, ठीक है ना। इसी प्रकार 77वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा इसे करिए, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल हैं और बहुत ही जल्दी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 77वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है ना। अब तो सारे सवाल समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है अपना क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन है कि 30x 5, पीछे की संख्या तो बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है ना, y 2, यही दिया अपना, ठीक है। और ये कह रहा है 88 से विभाज्य है, तो 6x प्लस के 6y का मान निकालना है। तो 6 कॉमन x प्लस y का मान निकालना है सीधा सीधा। तो देखो डायरेक्ट करते हैं अपन, 3x, ये कितना हो गया 8 यानी कि 8x प्लस के y। और यहाँ से देखो 5, इधर 13 13 2 15 माइनस के 15 बट्टे 11, ठीक है ना। तो इसमें से इसको घटाने से आएगा अपना x प्लस के y माइनस के 7, ठीक है ना। तो x प्लस y का मान कितना निकल के आएगा, इधर से निकल के आएगा 7, ठीक है ना। हमसे पूछा है 6x प्लस के 6y, तो 6 कॉमन आ गया इधर से, ठीक है ना, x प्लस के y। तो इधर x प्लस y का मान कितना है 7, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपना 42। तो 42 हमारा आंसर सही है। तो देखो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन है पहला, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखो कितनी जल्दी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है प्रैक्टिस करने से, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा करिए, तब ये क्वेश्चन इतने ही जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है ना। देखो जितनी स्पीड आप बढ़ाओगे ना तो एग्जाम में उतनी ही जल्दी कर सकते हो, ठीक है ना। कंपटीशन का मतलब ही होता है कि समय को बचाकर तुरंत सवाल करना, ठीक है ना। तो 78वां क्वेश्चन, देखो सवाल तो सभी को आते हैं, एग्जाम सभी देते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है जो समय बचा लेता है, जो सवाल जल्दी कर लेता है, उसका पेपर जल्दी हो जाता है और उसके क्वेश्चन भी ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है ना। मायने ये नहीं रखता कि हमें सवाल कितने आते हैं, मायने ये रखता है कि हमें यानी कि कितनी जल्दी हम उस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 78वां क्वेश्चन क्या है अपना, तो ये है अपना कि दिया है एक पूर्णांक n दिया गया है, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो कोष्टक में दिया है 6n प्लस के 3 का होल स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए यानी ये दिया है अपना 6n प्लस के 3, ठीक है ना, और स्क्वायर। ये क्या है, अगर इसे 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो सिंपल से कुछ नहीं करना, n बराबर कुछ भी रख लो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रख लो। तो छोटा मान रख दूंगा मैं, जिससे जल्दी आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो देखो अगर इधर 1 रख दूँ तो 6 कम 6, 6 3 कितना हो गया अपना 9, तो 9 का वर्ग बट्टे 9, ये तो 9 का क्या होगा 81। अगर मैं 9 में भाग दूंगा तो कितनी बचा गया 9। तो शेषफल कितना बचा 0 बचा। तो शेषफल क्या होगा हमारा 0, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा एकदम सही है। तो देखिए अगर इधर 2 का मान 2 रख देते हैं, n का मान तब भी वही निकलता। कैसे, अगर मैं इधर 2 रख देता तो कितना हो जाएगा अपना ये 6 दूनी 12, 12 3 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अगर इसे 9 से मैं विभाजित किया करूँगा तो देखो कितनी बार भाग जाएगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 18 4 बच्चे 9 पंजे 45। तो तभी शेषफल क्या बचेगा हमारा 0 ही बचेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल हो चुका है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा इसे करिए 79। तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 7 अंकों की संख्या देखो वही आ गया, दिया अपना 54x 2 9y 6, ठीक है ना। ये दिया है हमारे पास 54x 29/6, और ये क्या है, और कोष्टक में लिखा है कि x बड़ा है y से, यानी कि y का मान छोटा होगा, याद रखना, और x का मान कितना होगा बड़ा। यदि 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस के 3y का मान क्या है। तो देखिए ये 72 से विभाज्य, किससे 72 से, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 8 × 9 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो देखिए इधर मैं 8 का मान निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। देखो y का मान छोटा ही निकालना है, तो अगर मैं इधर 1 रखता हूँ मान के चलो, ठीक है ना, y बराबर क्या रखता हूँ 1, तो इसे अगर मैं भाग दूँ 8 × 8 क्या बचा 11, 8 × 8 कितना बचा भाई, यहाँ से 11 से 8 गए तो 3, तो 3 जा रहा है हमारा, नहीं जा रहा, ठीक है ना। 1 बच रहा है, यानी 3 यहाँ पे बच रहा है, ठीक है, सॉरी। अब रखते हैं अपन 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 रखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 3 रखते हैं, 8 × 8 इधर 13 बचा, ठीक है ना। 8 × 8 जाएगा, एक बार जाएगा, 13 में से 8 गए तो 5 होता, तो
और 8 सत्ते 56, ठीक है ना। ये भाग हमारा पूरा चला गया, यानी y बराबर रखेंगे 3। आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा मान लेना है अपन को। तो y बराबर रखा हमने 3, तो यानी कि y बराबर क्या आ गया 3। और 9 का नियम क्या कहता है, कई बार कर लिया, समझ में आ गया होगा। तो देखिए 9 कहाँ पे दिख रहा, हटा दो, 5 4 9 हट गया, 1 9 ये हट गया, 5 3 9 ये हट गया। अपने पास क्या बचा अपना 2 + के x बटे 9। x का मान क्या रख दूँ मैं, बताइए। तो x का मान अगर मैं 7 रख देता हूँ तो ये 9 हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो y बराबर आया 3 और x बराबर आ गया 7। तो हमसे मान किसका पूछा है, तो मान पूछा है हमसे 2x + के 3y, तो 3y यही पूछा है, ठीक है ना। तो 2x x इधर रख दो, 7 दूनी 14 प्लस 3 3 3 9 कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 23, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, देखिए ये चौथा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, जरा आप इसे जरूर करें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, तो ये वाला क्वेश्चन आप करके कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। तो 80 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप जरूर करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद। हाँ, और भूलना मत, रेगुलर 7 बजे वीडियो मेरी आ जाती है, ठीक है ना। तो वीडियो जरूर देखा करें। चलो चलते हैं, बाय, धन्यवाद।